खूबसूरत समातों और दिलकश बसारतों को मोहम्मद बिलाल शाज का सलाम पहुँचे। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपने कोई भी कारोबार शुरू किया है या अगर आप कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आज मैं आपके साथ IBA कराची यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची, जो कि बिज़नेस की पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसका बिज़नेस मॉडल शेयर करने वाला हूँ। अपने पास एक कॉपी लाइए, एक पेंसिल लाइए और तमाम पॉइंट्स को नोट कीजिए। उसके बाद आप अपने बिज़नेस को इस मॉडल के थ्रू रन कीजिए, आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा इंशाल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, IBA कराची का बिज़नेस मॉडल ये कहता है कि सबसे पहले आपका एक विजन होना चाहिए। आप अपने बिज़नेस को 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कहाँ पर देखते हैं। आप अपने विजन को जब लिख रहे हों तो आपने ये देखना है कि वो विजन टाइमलेस होना चाहिए। मतलब आप 5 साल का विजन बनाएं, आप 8 साल का विजन बनाएं। जितना उसका टाइम कम होगा उतनी आपकी सक्सेस ज़्यादा होगी। उसके बाद आप अपने विजन को देखें कि क्या वो नोबल है कि नहीं, उसके अंदर सोसाइटी का फ़ायदा है या नहीं। अगर आपके विजन के अंदर सोसाइटी का फ़ायदा है तो फिर ये चांसेस हैं कि आप अपने ख्वाब को, अपने बिज़नेस को जल्दी ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकते हैं। नंबर 2, बहुत ज़रूरी चीज़ IB कराची बिज़नेस मॉडल में सबसे ज़रूरी चीज़ वो है बर्ड इन हैंड। बर्ड इन हैंड के अंदर ये बताया जाता है कि सबसे पहले आप ये देखें कि हु आई एम, मैं क्या हूँ, मैं किस फैमिली से बिलोंग रखता हूँ। ऑब्वियसली कराची का एक मेमन पंजाब के किसी भी फैमिली से बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर बिल्ड इन वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि बिजनेस को सक्सेस दे सकें। सेकंड चीज़, आप देखें कि हूँ आई नो, मैं किसको जानता हूँ। मेरी फैमिली के अंदर, मेरे दोस्त अहबाब में कौन ऐसे लोग हैं जो मेरा साथ दे सकते हैं ताकि मेरे बिज़नेस की ग्रोथ जल्दी पॉसिबल हो। और तीसरी चीज़ ये देखें व्हाट आई नो, मेरा नॉलेज क्या है। जो बिज़नेस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसके अंदर क्या मेरा कोई एक्सपीरियंस है या मैंने कहीं से ट्रेनिंग ली है, मेरी इसके बारे में कोई स्किल्स हैं। आपको ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बर्ड इन हैंड के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे तो ये ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका बिज़नेस जल्दी ग्रोथ की तरफ चला जाए। तीसरी चीज़, आप अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ दोनों लिस्ट डाउन कीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स को देखिए और उनको सॉल्व करने के लिए उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए और फिर अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दीजिए और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कीजिए, तो आप जल्दी बिज़नेस की ग्रोथ की तरफ जा सकेंगे। नंबर 4, आप ये देखिए कि आपके अफोर्डेबल लॉसेस कितने हैं, मतलब आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर बिज़नेस ख़त्म हो जाए तो क्या ऐसा तो नहीं कि आप भी ख़त्म हो जाए। इसलिए अपने अफोर्डेबल लॉसेस को हमेशा हमेशा जहन में रखिए। इसके लिए एक सिंपल टूल, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसमें से 10, 15 या 20 रुपये इन्वेस्ट कीजिए और कारोबार को हमेशा छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए ताकि आप छोटी छोटी गलतियों से सीख कर किसी बड़ी गलती से बच सकें। नंबर 5, आप ये देखिए कि आपकी कॉस्ट क्या है। यस, आपकी बिज़नेस के ऊपर कॉस्ट क्या आ रही है। अगर कॉस्ट आप ज़्यादा शुरू में कर देंगे तो फिर आप बिज़नेस के ग्रोथ की तरफ लेट जाएंगे। आपको फिक्स कॉस्ट अपनी कम से कम रखनी है। इसकी एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे एक स्कूल स्टार्ट करना है
तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं कि मैं 2 करोड़ की एक बिल्डिंग खरीदूँ, मैं उसको रेंट पर ले सकता हूँ जिसका किराया 20-30 हज़ार रुपये हो, और आहिस्ता आहिस्ता अपने बिज़नेस से ग्रो करके उससे कमा के मैं फ्यूचर में 10 साल बाद अपनी 2 करोड़ की बिल्डिंग खरीदूँ। तो शुरू में अपने फिक्स कॉस्ट को कम से कम कीजिए ताकि आप जल्दी अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ ले जाएं। नंबर 6, एंटरप्रेन्योरियल वैल्यू। आप ये देखिए कि आपके बिजनेस से सोसाइटी का भी फ़ायदा होना चाहिए। आपके बिजनेस से सोसाइटी का नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ऐसी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं जिसके धुएं से साथ वाले लोगों के अंदर बीमारियां फैल सकती हैं, जिसके वाटर वेस्ट से साथ वाले पानी को आलूदा होने के चांसेस हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप इन प्रॉब्लम्स को पहले सॉर्ट आउट करें। क्योंकि अगर आप एक ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिससे लोगों को नुकसान होगा, तो ये बात याद रखिए, किसी का नुकसान करके इंसान कभी भी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। जब ये 6 चीज़ें आप पूरी कर लें और इनके ऊपर आपका होमवर्क कंप्लीट हो, तो उसके बाद लास्ट चीज़ जो IB के बिज़नेस मॉडल में पढ़ाई जाती है वो है पायलट इन द प्लेन, यानी कि अब आपका जहाज़ रेडी है, अब आप बैठिए और जहाज़ को लेके उड़ जाइए, यानी कि एक्शन प्लान। आप देखिए कि इस पर अमल करके आप अपने बिज़नेस को बेहतरीन तरीके से सिर्फ चलाएंगे भी और उसको बेहतर भी बनाएंगे। शुक्रिया।